एक बात तो आप मानते हो ना कि जब भी आप किसी शादी में जाते हो तो वहाँ कोई ना कोई कभी ना कभी खट्टी मीठी यादें दिमाग में एक ऐसा असर कर देती हैं जो कि पूरी ज़िंदगी के लिए याद रह जाता है। भले ही आपकी शादी हो, आप घराती हो, बाराती हो, दूल्हा हो, दुल्हन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ तो याद रह जाता है। वो याद अच्छी भी हो सकती है जिसे सोचकर आप मुस्कुराते हो, वो याद थोड़ी सी मतलब खट्टी भी हो सकती है जिसे सोचकर मन उदास होता है या आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि आप क्या ऐसी याद को कभी भुला पाओगे जिसके अंदर भूत प्रेत हो। नमस्कार, मैं हूं नितिन, यह है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मिलवाता हूं इन दोनों से और बताता हूं इनकी ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से प्रेत जो नहीं होते कहते थे बड़े बड़े अक्षर में लिखने लग गए कि प्रेत होते हैं। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सुनना चाहते हैं ऐसी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाने के बाद ऑल के ऑप्शन को दबा दीजिएगा, तो मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करिएगा और लिखिएगा जय श्री राम। बताना मुझे कैसी आज की कहानी लगी, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ, फीडबैक जो आपका हो प्लीज़ बताइएगा। सुमन और प्रदीप, इन दोनों की शादी फिक्स हो गई थी। तकरीबन 1.5 महीना रह गया था शादी में। दोनों एक ही कॉलेज से, एक ही स्कूल से, एक ही ऑफिस से, और ये भी कह सकता हूँ कि एक ही सोसाइटी से भी है। दोनों एक दूसरे को शुरुआत से बहुत पसंद करते थे। 12th से ही इनके मॉम डैड मतलब माता पिता दोनों फैमिली एक्सेप्ट कर चुकी थी एक दूसरे को। न जाने कितनी बार ये लोग ट्रिप पर गए हैं, कभी घूमने गए हैं, कभी कहीं लंबे लंबे टूर पे गए हैं। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं जाने का प्लान बन रहा था इन सभी का। मतलब इनका जो ग्रुप है वो तकरीबन 12-13 लोगों का है और अधिकतर सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और बचपन से जानते हैं। तो जब इतनी याद है, इतना प्यार है, इतना विश्वास है, तो मैंने कहा ना, प्रदीप सुमन के लिए कोई पहली बार ऐसा घूमने नहीं जा रहे थे, ये बहुत बार जा चुके थे। शादी को तकरीबन जब 12-15 दिन रह जाते हैं तो उससे पहले कहा जाता है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, फॉर सेफ साइड। नेगेटिव एनर्जीज, लोगों की नज़र या बुरी नज़र, किसी की टोक, किसी का टोटका, मतलब इन सारी चीज़ों का असर जल्दी पड़ता है अगर शादी के आसपास की बात करी जाए। और मेहंदी और हल्दी के बाद तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा फंक्शन है और आपके मेहंदी लगी है, हल्दी हुई है, तो आपको चौराहे तक पार नहीं करने चाहिए, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे चुका हूँ। होता क्या है कि सुमन और प्रदीप यहाँ घूमने का प्लान बना रहे थे कि दोनों की फैमिली को ये बात किसी तरह से पता चल गई। सुमन से पूछा गया कि कहाँ जाने का प्लान है, तो इसने बताया कि अरे बस एक लास्ट ट्रिप है, उसके बाद कहाँ सब लोग जा पाते हैं। उन्होंने कहा क्यों, शादी के बाद भी तो जा सकते हो, तुम्हारे ग्रुप में इतने लोग हैं और बहुत से तो कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, वो भी तो जाते हैं, लेकिन अभी शादी से पहले जाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। उन्होंने कहा नहीं, मतलब आप मना क्यों कर रहे हो, अभी तो मेरी हल्दी वगैरह नहीं हुई है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है, वो भी मतलब लास्ट घूमने जा रहे हैं, बैचलर पार्टी एक तरह से हमारी। तो उन्होंने कहा देखिए ये सारी जो बेकार की बात है इसे साइड करो, कहीं घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है, लड़के वालों से हम बात कर लेंगे। प्रदीप को भी समझ नहीं आती है क्या, अरे फ़ोन पर अभी डांट लगा देंगे, 1 मिनट में घर बैठ जाएगा। प्रदीप की फैमिली को भी ये बात पता चल गई थी, उनकी भी दादी अम्मा ने और बाकी लोगों ने मना किया था कि नहीं जाना है। प्रदीप ने ये बात ना एक तरह से उसके दिल पर लग गई, या ये कहूँ कि ये उसको बुरा लग गया। अपने मम्मी पापा से बोल दिया कि ठीक है, एक तरह से मेरा शादी का तोहफा मानकर चलो, हमको सबको घूमने जाने दो। अब उसने एकदम उदास सा चेहरा बना लिया, किसी से बात नहीं कर रहा, अच्छे से खाना नहीं खा रहा। तो 1-2 दिन में माता पिता, दादी अम्मा सब लोग मान गए कि चल ठीक है, मैं पहले सुमन से बात करूँगी, उसके घर जाकर तब जाओगे। अब ये बड़ा खुश हुआ। प्रदीप अपने माता पिता को लेकर सुमन के घर पहुंचा। सुमन के मम्मी पापा ऑलरेडी मना कर चुके थे कि नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है, 1-1.5 महीने बाद शादी है, तो कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। अब ये घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद कन्विंस कर लिया। अब भैया लड़के वाले आए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अरे जाने दो। दोनों भाई पूरे ग्रुप के साथ न जाने कितनी बार जा चुके हैं घूमने, तो एक इनका कहते हैं ना कि बैचलर पार्टी भी कर रहे हैं और घूमने जा रहे हैं, तो जाने देते हैं। ये ज़्यादा मॉडर्न हो गया था हिसाब किताब, सब लोग मान गए। अब इनका जो प्लान था पहले कहीं और जाने का था, ठीक है। कहते हैं बुरा वक्त आपको बुलाता नहीं है, आप खुद उसके पास अपने आप पहुंचते हो।
जब तुम जहां के लिए डिसाइड कर चुके थे तो पूरे ग्रुप को वहां जाना चाहिए था। क्या जरूरत थी तुम्हारे को पहाड़ों से कोई नया रास्ता बनाकर जंगल को पार करके कुछ नई चीज ढूंढने का? क्या करने जा रहे थे? ठीक है, तुम्हें टेंट लगाना है, बैठना है बाहर, जहाँ मतलब खाना नहीं बन सकता वहां पर तुम्हारे को नूडल्स बनाकर पकाकर खाने हैं, अच्छी बात है। तुम्हारे को इसके अंदर एक किक मिलती है, एक एनवायरनमेंट आपको अच्छा सा मिलता है, चारों तरफ बर्फ है या चारों तरफ पहाड़ है या चारों तरफ ग्रीनरी है, ठीक है, दुनिया भर के शोरगुल से आप दूर आए हो। लेकिन ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहाँ के बारे में कुछ अता पता ना हो। वापसी है भी कि नहीं है, कोई ऐसा टर्न तो नहीं है ये जिंदगी का जिसके बाद सब कुछ पलट जाने वाला है। इनके साथ ऐसा ही हुआ। तकरीबन 3 गाड़ी गई थी इनके इस ग्रुप में, और इन्होंने चलते चलते ही डिसीजन बदल दिया। इन्हें ये मानकर चलिए कि राइट हैंड साइड पे जो एक पहाड़ी इलाका था उसकी तरफ जाना था, लेकिन एकदम से ही हस्बैंड वाइफ जो कि वुड भी हैं, मतलब जिनकी शादी होने वाली है, उनका एकदम प्लान हुआ कि चलो ये वाली जगह देखते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जंगल जाता है, इसके बाद एक बड़ी नदी आती है और कहा जाता है कि उस पुल को पार करना बड़ा मुश्किल है। उसके बारे में हमने कहानियों में सुना है, कभी हमने देखा नहीं है। सुमन ने कहा मेरे को इस जगह के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये कौन सी जगह है? ये लोग ना अपने घर से कोई 1-2 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है, इस वक्त ये 100 किलोमीटर के आसपास अपने घर से दूर आ चुके थे। बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिसे आप भूत प्रेत से जोड़ दो, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब इनकी गाड़ी जैसे ही इधर को मुड़ी तो पीछे की गाड़ियों ने इन्हें फोन करा कि भैया कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें जाना किधर है, जा किधर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सुमन और मेरा डिसीजन है, तुम सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक गाड़ी वाले ने ये बोला कि ऐसा है कि बीच में एक फ्लाईओवर पड़ता है, कच्चा पक्का सा, उस पर से गाड़ी कोई कंफर्म नहीं है कि निकलेगा, कोई पैदल रास्ता पार कर रहा हो तो ही जाता है, ऐसा मैंने सुना है, तू उसी रोड पे है क्या? उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक तूने सुना है, और यहाँ पर और क्या क्या है? कह रहा भाई जगह ठीक नहीं है, बस ये सुना हमने तो, जगह ठीक नहीं है। हाँ मैं सुन तो लिया कि बीच में वो फ्लाईओवर है, उसे गाड़ी से नहीं पार करेंगे ना, पैदल पैदल पार करेंगे, गाड़ियाँ इधर छोड़ देंगे। उसने कहा तू गाड़ी रोक ले 1 मिनट। अब इन्होंने, प्रदीप ने गाड़ी साइड में रोकी, अब बाकी लोग भी उतर आए, ये गाड़ी से भी उतरे। सुमन गाड़ी के अंदर ही बैठी थी, इन सब की बातें सुन रही थी। एक लड़के ने कहा कि पहली बात तो ये कि हम जिस तरफ जा रहे हैं ये ठीक नहीं है, और यहाँ एक बीच में गांव पड़ता है, उसे पार करने के बाद जो जंगल है वहाँ एक मंदिर है। अच्छा तो उसमें ऐसी क्या बड़ी बात है भाई? कह रहा कहा जाता है कि 6 बजे से पहले आप उस मंदिर के अगर दर्शन कर लेते हो, होने वाले दूल्हा दुल्हन, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफलता आती है, खुशियाँ आती हैं। अब ये चीज़ सुमन ने सुन लिया। क्या क्या दोबारा बता? उसने कहा हाँ एक हनुमान मंदिर है, ये जो अभी पुल पड़ेगा उसके बाद एक गांव, फिर जंगल, फिर वो हनुमान मंदिर पड़ता है, लेकिन 6 बजे से पहले अगर आप वहाँ दर्शन करते हो तो ठीक है। 6 बजे के बाद कहा जाता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक प्रेत आसपास ही होते हैं। मतलब हनुमान मंदिर के अंदर क्या बोल रहा है तू? कह रहा हनुमान मंदिर के अंदर नहीं बोल रहा हूँ मैं, हनुमान मंदिर के आसपास इतने भूत प्रेत आत्मा होते हैं कि न जाने कितने लोगों ने उन्हें अपनी आंखों से एकदम क्रिस्टल क्लियर देखा है। तू कहाँ जा रहा है, वहीं जा रहा है क्या? उसने कहा भाई पहले तो नहीं जा रहा था लेकिन अब मैं जाऊंगा। यहाँ पर एक दोस्त और था, उसने समझाया प्रदीप को कि पहली बात तो अभी हमें ये नहीं पता कि गांव कितनी दूर है, फिर जंगल कितनी दूर है, क्या हम वहाँ तक चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, गाड़ियाँ जा नहीं सकती। क्या बोल रहा है तू? बेकार के नौटंकी मत करो, एक काम करो यहाँ से गाड़ियाँ वापस घुमाओ और कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं भाई, उसने बताया ना हनुमान मंदिर है, और अरे तो दर्शन भाई अपने घर के आसपास कर लेना, बाबा तो वहाँ पे भी आशीर्वाद देते हैं ना। ये मान गया, चल ठीक है, वैसे तू भी सही कह रहा है, अपनी नहीं तो कम से कम सुमन की सोचना, कोई ऊंच नीच हो जाए क्या है, उसके घर वालों ने जिम्मेदारी दी है तुझे, तू ऐसे कम से कम अजीब जगह पे मत जाओ तुम दोनों। ये मान गया, लेकिन सुमन नहीं मानी। सुमन ने कहा कि नहीं अब बिल्कुल हम उसी जगह जाएंगे और 100% जाएंगे। मैं जब तक अब हनुमान जी के दर्शन नहीं कर लेती मैं घर नहीं जाऊंगी। अब सब लोगों ने इसे दुनिया भर की तरीके से समझा लिया, लेकिन ये मानी नहीं। भाई हनुमान जी के दर्शन करने के लिए तुम लोग मना क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा देख 2 बड़ी वजह है, पहला हमें रास्ता नहीं पता, दूसरा हम 6 बजे से पहले वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसने कहा नहीं पहुंच जाएंगे, ट्राई तो करके देख सकते हैं, अगर नहीं पहुंचे तो हम अगले दिन 6 बजे से पहले चले जाएंगे। तो रुकोगे कहाँ? उसी जंगल में। कहा जाता है कि
वहाँ से लौटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सुमन ने कहा कि यहाँ तू अब बातें बना रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं नहीं डरने वाली, मैं जाऊँगी ज़रूर। खूब मना किया लोगों ने, लेकिन ये नहीं मानी, तो मजबूरन बाकी की गाड़ियाँ भी इनके साथ साथ चलने लगी। फ्लाईओवर पे जाकर इन्होंने गाड़ी थोड़ी सी साइड में करी और पहले उस पर पैदल चलकर देखा। अरे पुल तो बिल्कुल ठीक है, किसी ने वैसे ही कहानियाँ बना रखी है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी निकल जाएगी। अब इन्होंने गाड़ी निकाली धीरे धीरे करके और वास्तव में गाड़ी निकल गई। पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी भी आराम से निकल गई और सिर्फ एक गाड़ी में एक ड्राइवर ही था, बाकी सब लोग गाड़ी से उतर गए थे। वजन हल्का करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई दिक्कत ना हो जाए। सब लोग पैदल पैदल रास्ता पार करा और एक एक गाड़ी में एक एक ड्राइवर था। रोड अच्छे से पार हो गया, मतलब ये जो पुल था, ये गाड़ी में सभी लोग बैठे थे, चले ही थे दो एक कदम, तो उसके हल्का हल्का मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे क्रैक होने की आवाज़ आई। एकदम गाड़ी रुकी और ड्राइवर सबसे पहले उतरा। सबसे पहले प्रदीप मतलब बाहर आकर देखता है, कहता है कि आने का रास्ता कोई दूसरा देखना पड़ेगा, ये फ्लाईओवर सही में ठीक नहीं था, ये कच्चा पक्का सा है और देखो दरार आ गई है और बीचों बीच दरार दिख रही है साफ। अब इस पर गाड़ी चलानी बड़ी मुश्किल है। हाँ ठीक है, कहीं और से आ जाएंगे, हम तो इधर आ गए ना। ये यहाँ से गाड़ी में बैठकर अपना उस गांव की तरफ चले जैसा इन्होंने सुना था। कोई गांव नहीं पड़ा बीच में, बिल्कुल सुनसान इलाका है, पेड़ पौधे बहुत है, लेकिन हाँ एक रोड सीधी इन्हें मिल रही है, जो कि जैसे किसी ने कई बार यहाँ पर रास्ता नापा हो, जिसकी वजह से ये रोड पहले से ही बनी हुई है। इन्हें ढूंढना नहीं पड़ रहा था, वो रोड अपने आप इन्हें सही जगह पर ले जा रही थी इनके हिसाब से। चलते चलते सुमन ने कहा कि अब बीच में कहीं रोक लेते हैं, सब लोग पहले कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, इन्होंने जंगल में ही साइड में गाड़ी लगा दी। खाना वगैरह इन्होंने बनाया, पकाया, खाया। बारिश हो गई, थोड़ा मौसम का मज़ा लिया, घूमे फिरे पैदल, गाने वाने गाए जा रहे हैं, बड़ा एक मौसम अच्छा ही था। अभी यहाँ पर ना इनका मस्ती मजाक चल रहा था, बहुत खुश थे, एक अलग ही एनवायरनमेंट था और दूर दूर तक कोई और था ही नहीं। तो ऐसा लग रहा था कि इस रोड के यही मालिक हैं, इस जंगल के यही राजा हैं। लेकिन गलतफहमी दूर होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। एकदम से सुमन ने कहा कि एक मिनट सब लोग शांत हो जाओ, और ये सामने जो है वो क्या चीज़ है। इन्होंने एक पेड़ से लटका हुआ एक बड़ा सा कपड़ा देखा जो कि ज़मीन से छू रहा था। हंसकर प्रदीप ने कहा भूत है। सुमन ने कहा कि मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या चीज़ क्या है, ये देखो तो सही। उन्होंने कहा चीज़ क्या है, कपड़ा है लटक रहा है, अब क्या उसमें क्या है ये। कह रहे नहीं, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है। कह रहे पूरे जंगल में हमें आते जाते कोई नहीं मिला, हमें आसपास किसी का कोई बैग सामान गाड़ी कुछ नहीं दिखी, लेकिन ये कपड़ा देखो, मतलब इतना ज़्यादा साफ सुथरा सफ़ेद, ये है कपड़ा ही है, एक बार जाकर चेक करके देखना। प्रदीप ने कहा कि हम में से किसी को ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे को भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। कह रहे एक बात बताओ, गाड़ी ठीक इसके सामने रोकी और जब हम उतरे हैं तब नहीं दिखा हमें, ये बाद में आया है। उसने कहा कैसी कैसी बातें बनाई जा रही है, बाद में आया है और ये इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत क्या है। एक काम करो, सब लोग इस तरफ देखो, इसके अपोजिट, इसकी तरफ पीट कर लो, चलो 1 2 3, सबने ऐसे जी मजाक कर रहे थे ना। और मैंने कहा है आपको कि प्रेतों के साथ मजाक नहीं होते, क्योंकि इनके मजाक जो हैं वो झेल नहीं पाओगे। इन सभी ने उसकी तरफ पीट कर दी और इन्होंने बोला क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा, वही मुझे लिख कर भेजा था इन्होंने कि हमने यही बोला था कि अगर प्रेत है तो हमारे सामने आ जा, हमारे पीछे से हट जा, कुछ ऐसा सा। अब मतलब शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हाँ मीनिंग यही था कि अगर तू प्रेत है तो हमारे पीछे से हटकर हमारे सामने आ जा। इनको वास्तव में सभी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई चादर इनके सभी के ऊपर से उड़कर गई है और अब सामने वाले पेड़ से लटकी हुई है। डर के मारे सारे कांपने लग गए। सबसे पहले तो इन्होंने पलट कर देखा पीछे वो पेड़ पर चादर लटकी है कि नहीं है। पीछे वाले पेड़ पर तो नहीं थी, लेकिन हाँ अब सामने है। अब ये जितने भी लोग हैं इनके पास सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन किससे पूछें और क्या पूछें। भूत प्रेत होते हैं नहीं होते, ये तो शायद इन सबको क्लियर हो गया था, लेकिन हमने सभी ने सुना है ना कि मदद हमारे हनुमान जी करते हैं, तो क्यों ना हनुमान जी के उस मंदिर के दर्शन कर लिए जाए। डर से भी हमें मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ हमारे आने वाला जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
कहा जाता है कि इसमें मंदिर में मतलब हस्बैंड वाइफ अगर एक साथ आकर दर्शन करते हैं तो आगे की लाइफ में बहुत सारे उनके विघ्न टल जाते हैं, परेशानियां दूर होती हैं, एक अच्छा समय आ जाता है। डरते डरते इसने यही सारी बातें प्रदीप से कह दी और सुमन की बात को इसने मान लिया। गाड़ी में बैठे सभी लोग और उस लगातार कपड़े को देखते हुए गाड़ियां दौड़ा दी और इस बार इन्हें जंगल में अंदर और नहीं जाना चाहिए था। बाहर निकलते कैसे भी निकलते लेकिन निकल जाते यहाँ से। अब इन्हें गाड़ी चलाते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए और एक ही स्पीड से गाड़ियां भाग रही हैं। सोचिए 40 मिनट तक अगर लगातार कोई गाड़ी एग्जाम्पल 80-90 की स्पीड से भाग रही होगी या 70 की स्पीड से भी भाग रही होगी तो काफ़ी दूर निकल जाएगी, नहीं? लेकिन ये घूम के बार बार इसी कपड़े के आसपास आ रहे हैं। कभी ये कपड़ा लेफ्ट पे आता है, कभी ये कपड़ा राइट पे आता है, लेकिन जगह वही है जहां पर इन सभी ने गाड़ियां रोकी थी। दूसरी गाड़ी से एक लड़के ने प्रदीप को फ़ोन करा और कहा कि हम एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं, या तो ये कोई भूल भुलैया है या आगे कोई सड़क ही नहीं है, ये गोल रोड है, बार बार हम घूम कर यहीं आ रहे हैं। उसने कहा लग तो मुझे भी रहा है क्योंकि हम आधे घंटे से ज़्यादा हो गया गाड़ी चलाते हुए और ये कपड़ा हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। अब होता क्या है कि सुमन ने कहा कि तुम शायद जानबूझ के गाड़ी गोल गोल घुमाए जा रहे हो जिसकी वजह से हम मंदिर नहीं पहुंच रहे हैं। मैंने कहा ना कि हमें मंदिर जाना है और बिना मंदिर दर्शन करे मैं नहीं जाऊंगी। उसने कहा कि ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम यकीन नहीं मानोगे कि गाड़ी वापस बार बार उधर ही आ जाती है जहां से हम चले हैं। तो इसने कहा सुमन ने कि इस बार गाड़ी मैं चलाऊंगी और तुम सब मुझे फॉलो करोगे। ठीक है तुम चलाओ। अब सुमन ड्राइविंग सीट पर आती है। जब इसने गाड़ी चलानी शुरू करी तो ना जाने रास्ते अपने आप कैसे बनते जा रहे थे। ये वाली रोड पहले नहीं आई थी। 40 मिनट से गाड़ी चला रहा है, लगातार गाड़ी भगा रहा है, तब ये मोड़ नहीं आया। तब ये बड़ा सा पेड़ एक अजीब सा ना जाने कैसा वो नहीं आया था। बीच में छोटे छोटे दीवार पर आले बने हुए नहीं आए थे। हजारों जगह टोटके पड़े हुए नहीं आए थे। ये कुछ भी नहीं आया था। सुमन के हाथ में गाड़ी आते के साथ ही ये कौन सी जगह शुरू हो गई। सुमन 1 मिनट गाड़ी रोक दे। अरे अभी मेरे को रुक जाओ, कहीं तो पार हो जाए हम पहले इस रास्ते से। उसने कहा गाड़ी तू बस साइड में कहीं रोक दे, ये जगह ठीक नहीं है। कभी वो जगह ठीक नहीं है, कभी ये जगह ठीक नहीं है। तुम कर क्या रही हो? और जो मैं कह रही हूं मेरी बात सुनो। मैं जैसे गाड़ी चला रही हूं मुझे चलाने दो, बस चुपचाप बैठे रहो। अब ये गाड़ी चलाती रही, लोग इसे पीछे जो चल रहे थे फॉलो करते रहे। 30 मिनट में इसने शायद एक गांव पार किया था। बीच में कुछ कच्चे पक्के से मकान आए थे तो एक खुशी थी कि हमने गांव पार कर लिया। अब जंगल आएगा, हनुमान जी का मंदिर आएगा। एक जगह गाड़ी रोक दी इसने जाकर। प्रदीप ने पूछा कि क्या हुआ, अभी गाड़ी क्यों रोक दी? अच्छी खासी चला तो रही थी और शायद हम सही जा रहे हैं। उसने कहा इसीलिए तो कह रही हूं, अभी नहीं जाना है। ठीक है लेकिन कोई वजह तो होगी, कुछ तो बोलेगी। बाहर उतरती है, गाड़ी की चाबी निकालती है और फेंक देती है। एकदम से प्रदीप को आ गया गुस्सा। ये क्या मूर्खता है? ये कोई खेल चल रहा है? हम कोई घर के आसपास हैं जो 2 मिनट में दूसरी चाबी मंगा लेंगे? क्या करा तूने ये? अब ये हंस रही है। क्या टाइम हो रहा है? टाइम बता दे। उसने कहा टाइम 4:30 हो रहा है, यही बताया था मैंने, लेकिन ये चाबी खुद ढूंढ कर ला। उसने कहा तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। ये कोई मजाक करने का तरीका नहीं है। जगह देख रही है क्या नहीं है, और यहां पर इस तरह का मजाक कर रही है। चाबी नहीं मिली तो घर कैसे जाएंगे? गाड़ी यहीं पर छोड़ के जानी पड़ जाएगी। अरे दूसरी गाड़ी आ रही है, हम हेल्प ले लेंगे। दूसरी गाड़ियां आई, रुकी। उन्होंने जब ये सुना, क्या बेवकूफ़ी करी है तूने, बेकार में समय खराब करेंगे। इसने बाकी दोनों गाड़ियों की भी चाबी निकाल कर फेंक दी और सॉरी बोल दिया। इसने यहाँ पर चाबी इन्हें तीनों को, मतलब जो लोग ढूंढ रहे थे, बार बार कंफ्यूज कर रही थी। वहाँ देख लो, उधर देख लो चाबी, इधर देख लो। इसे पता था चाबी कहाँ गिरी हुई है, इसे मतलब उठाकर देने की देर थी बस, लेकिन इसने दिया नहीं चाबी। तकरीबन यहाँ पर 1 घंटा इनका बेकार करा। 5:30 के आसपास हो गया। तीनों को चाबी देती है कि ये रही चाबियाँ, मैं मजाक कर रही थी, सॉरी। अब किसी ने, देखिए गुस्सा तो सबको आया होगा, लेकिन कुछ ऐसा बुरा नहीं बोला। भाई दोस्त है, शादी हो रही है, मजाक मस्ती कर रही है, कोई बात नहीं। लेकिन इन्हें आइडिया नहीं था कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि बहुत पहले एक हवा इसके साथ लग चुकी है। जिस जगह इन्होंने एंट्री करी है सुमन पर,
कोई प्रेत आ चुका है ऑलरेडी। ये एक औरत का प्रेत है जिसकी शादी होनी थी 2 दिन के भीतर, और उससे पहले उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई और उसने इसी जगह प्राण छोड़ दिए थे। ये उसका प्रेत था। इसे शादी ही करनी है, और शादी अब किससे करनी है? सुमन की जिससे तय हुई है, प्रदीप से ही करनी है। ये खेल वो रही थी और लोगों को सुमन दिख रही थी। होता है अक्सर, प्रेत दिखते नहीं है, किसी को माध्यम जरूर बना देते हैं। ये सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं, मंदिर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन समय ज्यादा हो गया तो गाड़ियां बीच में रोक दी गईं। 6 बज चुके थे। बीच में एक बैरिकेड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि 6 बजे के बाद इस तरफ जाना निषेध है, आप ये लाइन क्रॉस करके उधर नहीं जा सकते। लेकिन हनुमान जी के दर्शन करने हैं तो सिर्फ 20 कदम का रास्ता है, बस की हो तो चले जाओ। इन्होंने गाड़ियां यहीं पर लगाई। सुमन का हाथ पकड़ता है और प्रदीप सबसे पहले इस बैरिकेड को पार करता है। झुककर उसके नीचे से निकल रहे थे, जैसे रेलवे क्रॉसिंग पे होते हैं ना बैरिकेड वगैरह, ऐसा था। इसका यह कहना है कि मैं ऐसा लग रहा था कि कम से कम 3-4 लोगों ने मिलकर मुझे ऐसे धक्का दिया है और ये इस बैरिकेड के इस तरफ आकर गिरा है। वो वहीं बैठी है सामने, हंसकर बोलती है, आ अरे आ जाओ, क्यों रुक गए? आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रदीप जी आइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रदीप को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज तक जिंदगी में इसने प्रदीप जी नहीं बोला था। प्रदीप ने कहा कि ऐसा है, ये नौटंकी मत करो और तुम आ जाओ इधर, कल आकर देख लेंगे। बाकी गाड़ियां भी रुकी हुई थी और वो सब देख रहे थे जिस तरह से प्रदीप गिरा। मन में डर इतना आ गया कि वो गाड़ियों से उतरना भी ठीक नहीं समझ रहे थे। गाड़ी में बैठे बैठे क्या बोलते हैं कि प्रदीप और सुमन तुम वापस गाड़ी में बैठो, यहां से चलते हैं। सुमन हंसकर कहती है कि मैं तो पहले ही कह रही थी कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था, और अब आए हैं तो कम से कम प्रसाद तो ले ही लेते हैं। देखो वो प्रसाद अभी ला रहे हैं। सामने से एक औरत आ रही थी, उसके हाथ में एक मतलब जैसे बाउल होता है वो था, और उसके अंदर कुछ प्रसाद था शायद। उसमें कीड़े थे, औरत का चेहरा ढंग से दिख नहीं रहा था, और उसके मूवमेंट से ये पता पड़ रहा था कि वो जैसे मिसमिसा के हंसते नहीं है कि बस हंसी निकलनी नहीं चाहिए, दांत भींच भींच के जो हंसते हैं। प्रदीप ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, थैंक यू, मैं ये प्रसाद सा तो लग भी नहीं रहा है, क्या चीज़ है ये। अब वो हंसती हुई यहाँ से पलटकर वापस जंगल की तरफ ही जाने लगी जिस तरफ से वो आ रही थी। सुमन कहती है, अम्मा थी, अम्मा को नाराज कर दिया है, इतने मन से उन्होंने प्रसाद बनाया था, खा लेता। अम्मा थी, तू जानती है इसे? हाँ हाँ, ये अम्मा मैं अच्छे से जानती हूं, और हमारी शादी में भी आएंगी। ये हमारी शादी में कैसे आएंगी? इनको इनविटेशन दिया है, इन्हें पता भी है हमारे घर कहाँ है, शादी कहाँ हो रही है। उसने कहा ये मेरे साथ ही जाएगी। ऐसा है, ये बेकार की बातें मत करो, एक काम करो ना यार, तुम गाड़ी से उतरो, इसे अपनी गाड़ी में बैठाओ, ये मेरा दिमाग खा रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है। एक लड़का था दूसरा, उसने कहा कि एक काम कर सुमन, मेरी गाड़ी में आ जा आराम से और बैठ जा, सो जा। तू ज़्यादा गाड़ी चलाकर ऐसा लगता है थक गई है, तेरे दिमाग पर ये स्ट्रेस आ गया है, पता नहीं क्यों परेशान हो रही है। वो जैसे ही उस गाड़ी में आकर बैठी, इस गाड़ी में हर किसी ने पूछा, अरे तूने कौन सा परफ्यूम इत्र लगा रखा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हंसकर कहती है, अच्छी है ना। अब यहाँ पर एक लड़की और थी, उसे उसकी ना मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अजीब से लग रहे थे, और वो धीरे धीरे अपने एक हाथ के नाखून को ना खींच रही थी। स्वाति नाम है इस लड़की का, जिसने सबसे पहले ये थोड़ा सा आभास कर लिया था, उसे हल्का सा डाउट हो गया था कुछ गड़बड़ है, लेकिन भूत प्रेत वाली है ये नहीं था। क्या कर रही है तू सुमन, क्या कर रही है? अब ये हंस रही थी और फिर कहती है कि वो चुनरी उठाई हो। चुनरी उठाई तो इसने अपने सिर के ऊपर जैसे पल्लू करते हैं इस तरह से चुनरी कर ली, और फिर वैसे ही हंसने लगी जैसे वो बूढ़ी औरत हंस रही थी कि किसी को पता नहीं चले कि मैं हंस रही हूं। सुमन तू ठीक है? तो साथ में एक लड़का बैठा था, नाम गौरव।
उसने कहा बार बार तू उससे क्यों पूछ रही है, ठीक है ठीक है। तो उसने गौरव को इशारे से बताया कि उसके हाथ देख जरा, ये एक नाखून को पकड़ के खींच रही है और जिस फोर्स से ये खींच रही है अभी नाखून निकल जाएगा, मजाक नहीं है ये। उसने एकदम से सुमन के हाथ पर ऐसे हाथ मारा लड़के ने, अरे क्या कर रही है सुमन, ये नाखून टूट जाएगा। वो एकदम शांत हो गई, चुप, कोई आवाज नहीं भाई साहब, कोई मूवमेंट नहीं, बिल्कुल सीधी बैठ गई। मतलब वो इस तरह से शांत बैठी थी कि लग नहीं रहा था कि सांस भी ले रही है कि नहीं, बिल्कुल चुप बैठी हुई थी। इसकी दोस्त ने इससे पूछा, सुमन सॉरी उसकी तरफ से, उसने तेरे को ऐसे बोल दिया, लेकिन तू अपना नाखून खींच रही थी, अजीब लग रहा था मैं कि दर्द नहीं हो रहा होगा तुझे, चल मैं सॉरी बोलती हूँ, अब कुछ हंस के बात कर ले यार। कोई आवाज़ नहीं। अच्छा कोई जोक सुना, कुछ एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। कोई आवाज़ नहीं। इसने सुमन के चेहरे पर जो चुनरी पड़ी थी उसे धीरे धीरे जब हटाया तो चिल्लाकर बोलती है, गाड़ी रोको, ये सुमन नहीं है। इसके दोस्त ने भी देखा था, जब चुनरी हटी हुई थी उसके चेहरे पर से, उसकी आंखें बिल्कुल वाइट थीं और सुमन सिर्फ हंस रही थी। गाड़ी डिसबैलेंस हुई, साइड में एक जगह जाकर जैसे तैसे करके रोकी गई। पीछे की गाड़ी को इस तरह से मतलब हफरा तफरी में रुकता देख आगे जो गाड़ियां थी उन्होंने भी रुके, वापस घूम कर आए। इस गाड़ी से सभी लोग बाहर आ गए थे सुमन को छोड़कर। प्रदीप ने कहा कि हुआ क्या था और सुमन कहाँ है? उन्होंने कहा सुमन को तो न जाने हम कहाँ छोड़ा है और गाड़ी में जो है ये सुमन तो नहीं है। प्रदीप ने हल्का सा चेहरा नीचे करके जब गाड़ी की तरफ देखने की कोशिश करी, सुमन ने इसे देखकर दोनों हाथों से इस तरह से इशारा करा, कैसे हो आप, मैं आ रही हूं आपके साथ। इसके आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।